गलगोटिया का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि देश के सामने आ गया एक और बड़ा झटका। भारत का सबसे बड़ा एआई समिट, जहां दुनिया के सबसे बड़े टेक एक्सपर्ट्स आए थे, वहीं हुई चोरी, हुआ एक ऐसा हंगामा, हुई एक ऐसी बेइज्जती जो पूरी दुनिया ने देखी। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या भारत सच में एआई की दुनिया में लीडर बनने के लिए तैयार है, या हम सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। नमस्कार, आज आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। आज की कहानी इतनी बड़ी है कि इसे इग्नोर करना बिल्कुल नामुमकिन है। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इस इवेंट में 100 से ज्यादा देशों के 35,000 से ज्यादा लोग आए और 3,250 स्पीकर्स ने अपनी बात रखी। स्टेज पर थे गूगल के बॉस सुंदर पिचाई, चैट जीपीटी के सैम ऑल्ट्समैन, एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो आमोदाई, डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हासविस और भारत की तरफ से खुद मुकेश अंबानी। मतलब एआई की दुनिया का हर बड़ा नाम एक ही छत के नीचे था। लेकिन सवाल यह है, क्या यह समिट सिर्फ बड़ा था या सच में काम का भी था? आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो सच में बड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया और लीडर्स की मीटिंग को अटेंड किया। उनका मेन मैसेज था कि एआई को इंसान की भलाई के लिए काम करना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने ग्लास बॉक्स एआई की बात कही, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसे आसानी से समझ सके। इसके बाद अनाउंसमेंट एक के बाद एक आती रही। पहली थी नई दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट, जो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें कंपनियां अपनी एआई टेक्नोलॉजी का रियल लाइफ असर मापेंगी, जैसे कि नौकरियों में क्या फर्क पड़ा और काम कितना बेहतर हुआ। भारतीय एआई कंपनियां श्रवण एआई और भारत जिन के साथ कई इंटरनेशनल कंपनियों ने भी इस पर साइन किया। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट थी दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें 70 से ज्यादा देशों ने मिलकर यह प्रॉमिस किया कि एआई के फायदे सिर्फ अमीर देशों तक नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज भारत ने उठाई और यह कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं। तीसरी थी फैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, जिसमें भारत अमेरिका की लीडरशिप वाली एक नई इनिशिएटिव में शामिल हुआ जो एआई के लिए जरूरी चिप्स और हार्डवेयर की सिक्योरिटी पक्की करेगी। सबसे जरूरी अनाउंसमेंट आती है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से, जिन्होंने क्रिएट इन इंडिया मिशन का ऐलान किया। यह मिशन रोजगार बढ़ाने, इंडस्ट्री को मजबूत करने और देश में टेक टैलेंट तैयार करने के लिए है। इसके साथ ही इंडिया एआई मिशन के तहत 12 देसी एआई मॉडल्स लॉन्च हुए जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हिंदी में समझे, तमिल में जवाब दे और बंगाली में सोचे। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह हर आम भारतीय का सबसे बड़ा बदलाव का सीधा कनेक्शन पैदा कर रहा है। इसी कतार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लीडर्स मीटिंग में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि दुनिया भर में एआई का यूज इंसान को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सभी देशों को साथ लेकर चलना होगा और दुनिया में स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी। उन्होंने फैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइनिंग की प्रोसेस की भी देखभाल की। ग्लोबल एआई पार्टनरशिप की मीटिंग में सभी को साथ लेकर चलने वाली टेक्नोलॉजी पर खास फोकस रहा। सरकार का मैसेज एकदम क्लियर था कि भारत अब सिर्फ एआई यूज करने वाला देश नहीं बल्कि एआई की डिक्लेरेशन तय करने वाला देश भी बन रहा है। यही बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्राउंड लेवल पर काम उतना ही अच्छा था या नहीं। क्योंकि 19 फरवरी को समिट के 5वें दिन भारत मंडपम के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे मीडिया ने जमकर कवर किया। युवा कांग्रेस वर्कर्स बिना कमीज के प्रदर्शन करते हुए वहां पहुंच गए। उनके हाथ में टी शर्ट्स थी जिस पर पीएम मोदी के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए थे। उनका विरोध इंडिया अमेरिका ट्रेड डील को लेकर था, जिसे कांग्रेस भारत की पहचान से समझौता मानती है। कुछ वर्कर्स अंदर तक घुस गए, नारे लगाए, लेकिन अंत में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन तेज और कड़ा रहा। नलिन कोहली, शहजाद पूनावाला और संबित पात्रा ने इसे भारत विरोधी, नेशनल स्ट्रीम और भारत की तरक्की से जलन बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की इमेज बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने प्रदर्शन की वजह बताते हुए समिट में खराब इंतजाम पर फोकस किया। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह की इमेजेस भारत की पोजीशन को मजबूत करेगी या कमजोर बनाएगी। अब इस सब के इतर बात करते हैं उस इंसिडेंट की जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। बेंगलुरु की एआई स्टार्टअप नियोस्पाइन का पेटेंट एआई वेरेबल डिवाइस इस हाई सिक्योरिटी इवेंट में चोरी हो गया।
हुआ यह कि पीएम की विजिट से पहले सभी स्टॉल ओनर्स को अपनी जगह खाली करने का ऑर्डर दिया गया था और जब वे वापस लौटे तो उनका डिवाइस गायब था। 24 घंटे के अंदर डिवाइस मिल गया और 2 सस्पेक्ट की भी पहचान हुई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह शायद गलती से उठा लिया गया था या जानबूझकर किया गया काम नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है और नुकसान हो चुका है। इसके अलावा कई और स्टॉल ओनर्स ने भी इवेंट के दौरान अपना सामान गायब होने की कंप्लेंट की। जिस इवेंट में भारत की काबिलियत दुनिया को दिखाई जानी थी, वहां लोग खुद अपने प्रोडक्ट्स बचाते नजर आए। यह सच में बहुत शर्मनाक हरकत है। अब सवाल पैदा होते हैं इवेंट के इंतजाम को लेकर। इवेंट के इंतजाम को लेकर बहुत बड़े सवाल आए। लंबी लाइनें, भगदड़ जैसे हालात और स्टॉल ओनर्स को बिना खाना पानी बाहर धकेल दिया गया। यह सब पीएम की विजिट को स्मूथ बनाने के नाम पर हुआ। कई फॉरेन डेलीगेट्स ने समिट से किनारा कर लिया। एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने खुद कहा कि खराब प्लानिंग ने भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका खड़गे ने इसे पीआर स्टंट और पूरी तरीके से अव्यवस्था कहा, जबकि राहुल गांधी ने इसे पीआर का तमाशा बताया। हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी, डेक्कन हेराल्ड, द फेडरल जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने खराब इंतजाम को जमकर उठाया। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को नकार दिया और कहा कि समिट को दुनिया भर में तारीफ मिली है। दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन एक बात जो माननी पड़ेगी कि जब पूरी दुनिया देख रही हो तब परफॉर्मेंस भी उसी लेवल का होना चाहिए। तो दोस्तों, यही था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, एक ऐसा इवेंट जो एक साथ हिस्टोरिकल भी रहा और कंट्रोवर्शियल भी। एक तरफ रखिए दिल्ली डिक्लेरेशन, फ्रंटियर कमिटमेंट्स, फैक्ट्स, सिलिका, 22 भाषाओं में देसी एआई और क्रिएटर्स इन इंडिया मिशन। 70 से ज़्यादा देश, दुनिया की सबसे बड़े टेक नाम और डेवलपिंग नेशंस की लीडरशिप, यह सब रियल है और इम्पॉर्टेंट भी। भारत ने एआई की दुनिया में अपनी जगह बना ली है और यह कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रखिए अव्यवस्था, चोरी, प्रदर्शन, परेशान स्टॉल ओनर्स और फॉरेन डेलीगेट्स का चले जाना, यह सब भी उतना ही सच है, क्योंकि दुनिया सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं, दुनिया यह भी देखती है कि जमीन पर काम कैसा हो रहा है। भारत का एआई ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल यह है क्या हमारा सिस्टम और हमारी तैयारी उस ड्रीम जितनी बड़ी है? इसका जवाब देगा सिर्फ और सिर्फ वक्त। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।